हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 29 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है। तो कहाँ से तेल खरीदा है कच्चा तेल? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यूएई से भारत ने कच्चा तेल खरीदा है और इसके लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया गया है। कौन सी कंपनी ने तेल खरीदा है? इंडियन ऑयल कंपनी ने तेल खरीदा है। किस कंपनी से? एडनॉक कंपनी, ये यूएई की कंपनी है, इससे तेल खरीदा गया है कच्चा तेल और उसके लिए रुपए में भुगतान किया गया है। कितना तेल खरीदा गया है? 10 लाख बैरल तेल खरीदा गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। यूएई के बारे में, राजधानी क्या है इसकी? अबू धाबी यूएई की राजधानी है। मुद्रा क्या है? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और अभी हाल ही में COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूएई में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में ओपेक से कौन सा देश अलग हो गया है? अंगोला देश हाल ही में ओपेक से अलग हो गया है। अब ओपेक में कुल कितने सदस्य हो गए हैं? 12 देश हो गए हैं। पहले 13 थे जब अंगोला था, अब अंगोला निकल गया तो कितने हो गए? 12 हो गए हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ये बांग्लादेश की मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। इजराइल की मुद्रा न्यू शैकल है। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। आपको कमेंट करके बताना है जापान की मुद्रा क्या है। कमेंट आप किया कीजिए, जो कि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जॉम्बी डियर डिजीज़ कहाँ दर्ज की गई है? अमेरिका में इसको दर्ज किया गया है। यूएसए में इसको दर्ज किया गया है। अमेरिका में जॉम्बी डियर डिजीज़ दर्ज की गई है। डियर मतलब हिरन, तो हिरन के अंदर यह डिजीज़ होती है। तो यह जो बीमारी होती है, हिरन और रेंडियर जो हिरन की तरह ही होता है, हिरन और रेंडियर में होने वाली यह बीमारी है। यह एक घातक और संक्रामक बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं, यानी कि अगर यह एक बार किसी डियर या रेंडियर में यह बीमारी हो जाती है तो फिर उसकी मृत्यु 100% निश्चित है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। पहला केस कहाँ पर पाया गया था? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में स्थित है, यहाँ पर पहला केस पाया गया था। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यानी कि जो रेंडियर या हिरन है, इनके तंत्रिका तंत्र को यह बीमारी प्रभावित करती है। नॉर्थ अमेरिका में भी इसके फैलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो पोटामैक नदी के किनारे है। और विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ये अमेरिका में है, हडसन नदी के किनारे है। और यहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय अभी आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अभी हाल ही में कहाँ पर? अमेरिका में ही बनाई गई है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। जॉर्जिया प्रांत ये अमेरिका का ही प्रांत है। और हिंदू फोबिया के विरोध में बिल जारी करने वाला पहला प्रांत कौन सा है? जॉर्जिया है। और हिंदू हेरिटेज मंथ मनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला प्रांत अमेरिका का कौन सा है? जॉर्जिया प्रांत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे काशीवाजाकी कारिवा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? तो काशीवाजाकी कारिवा बिजली संयंत्र ये कहाँ का संयंत्र है? जापान का है। जापान का संयंत्र है। इसे पुनः स्टार्ट किया गया, यानी कि इससे पहले इसको स्टार्ट किया गया था लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था? तो परमाणु सामग्री की रक्षा करने में यह विफल रहा था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। अब इसे पुनः दोबारा से स्टार्ट किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र त्रासदी ये कहाँ पर हुई थी? जापान में यह त्रासदी हुई थी। इसी त्रासदी को ध्यान में रखते हुए जब इसने परमाणु सामग्री का रक्षा नहीं कर पाया तो इसको बंद कर दिया गया था। अब इसे पुनः से स्टार्ट किया गया है। चेरनोबिल त्रासदी ये कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन में यह त्रासदी हुई थी। G7 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? हिरोशिमा जापान में किया गया था। और क्वाड 2023 का आयोजन भी हिरोशिमा जापान में ही किया गया था। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में फिस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा फिस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इसरो की एक इकाई है VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसके द्वारा फिस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। सॉफ्टवेयर कार्य क्या करेगा? रॉकेट उपग्रह इमारतों की संरचना को पूरा करने का यह काम करेगा। यह एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है और विंडोज़ और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम ये इसरो द्वारा चलाया गया, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसको चलाया गया। शेर जिसने चांदनी
पीली, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यश सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी है। आपको कमेंट करके बताना है यश सोमनाथ जी ये कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। लुपेक्स मिशन, ये चंद्रमा का मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। यह एक सूर्य मिशन है जो भारत ने लॉन्च किया है। L1 पॉइंट तक यह जाएगा, सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट L1 तक यह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड किसने लॉन्च किया है? तो फतेह सेकंड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा फतेह सेकंड को लॉन्च किया गया है। यह क्या है फतेह सेकंड? यह गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसकी क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर इसकी क्षमता है। इससे पहले फतेह फर्स्ट भी पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, जिसकी क्षमता कितनी थी? 250 किलोमीटर इसकी क्षमता थी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम क्या है? पिनाका, ये भारत का है। अस्त्र क्या है? ये BVRAAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। कैसी मिसाइल है? अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहाँ तक देख सकता आदमी वहाँ तक ये मार करने में सक्षम है। तो BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसका नाम है। आकाश और त्रिशूल, ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल कैसी है? ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी और अग्नि मिसाइल है। आकाश मिसाइल का भी हाल ही में इसका प्रयोग किसमें किया गया है? जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें आकाश मिसाइल का भी प्रयोग किया गया है। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है? प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 को इसने निरस्त किया है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 को इसने निरस्त किया है। तो 2023 में जो विधेयक आया है, वो जो बिल आया है वो कहाँ से पारित हो गया है? अभी लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति इस पर मुहर लगा देंगे, यह एक अधिनियम बन जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पारित हो चुका है। इसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और पत्रिकाओं को रेगुलेट किया जाएगा। जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं और पत्रिकाएं, इनको रेगुलेट किया जाएगा किसके द्वारा? जो नया कानून आ रहा है उसके द्वारा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, नए संसद भवन का पहला अधिनियम कौन सा है? नए संसद में कौन सा पहला अधिनियम बनाया गया? 106वां संविधान संशोधन के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को नए संसद भवन का यह पहला अधिनियम है, आपको याद रखना है। नए संसद भवन का पहला अधिनियम कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 106वां संविधान संशोधन है और 128वां बिल है। 128वां बिल है, इसको भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस जियो ने भारत GPT, रिलायंस जियो जैसे चैट GPT होता है वैसे भारत GPT प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। IIT बॉम्बे के साथ किसने समझौता किया है? रिलायंस जियो ने समझौता किया है। किसके लिए? भारत GPT के लिए। यह क्या है? यह एक स्वदेशी चैटबॉट है, आपको याद रखना है। जैसे चैट GPT है, उसको किसने बनाया? चैट GPT को OpenAI कंपनी द्वारा बनाया गया है। बार्ड क्या है? वो भी एक चैटबॉट है, इसको गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मीका क्या है? मीका पहला ह्यूमनॉइड रोबोट CEO है, ये भी आपको याद रखना। मीका क्या है? पहला ह्यूमनॉइड रोबोट CEO है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली में तीसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रारंभ किया गया है। पहला कहाँ पर हुआ था? पहला धर्मशाला में हुआ था, दूसरा नई दिल्ली में हुआ था और तीसरा भी नई दिल्ली में हो रहा है। इस बार की थीम क्या है? ईज ऑफ लिविंग इस बार की थीम है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, P20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। G20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। सिविल सेवा के जनक किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? अतनु चतुर्वेदी। अतनु चतुर्वेदी।
अतनु चतुर्वेदी, इनकी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भी यही हैं, अतनु चक्रवर्ती ही हैं। और इनकी नियुक्ति अगली बार कब की जाएगी? मई 2024 में इन्हें पुनः अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती ही हैं और इनकी नियुक्ति कब की जाएगी? मई 2024 में इन्हें पुनः अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? HDFC बैंक है। भारत की सर्वाधिक ऋण देने वाली बैंक कौन सी है? यह भी HDFC बैंक है। ई बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है? पहला ई बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह, ये फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। BRO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रघु श्रीनिवासन, ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया है? नागपुर, महाराष्ट्र में अपना स्थापना दिवस मनाया है। नागपुर, महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस? 139वां स्थापना दिवस मनाया है। नारा कौन सा है? इसमें नारा दिया गया है तैयार हम, ये इसमें नारा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसका नाम क्या था? कांग्रेस इसका नाम था। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका नाम कब पड़ा? तो दादा भाई नौरोजी जी की सिफारिश पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। वायसराय, उस समय जब इसकी स्थापना हुई तो वायसराय कौन से? वायसराय डफरिन थे। और पहला अधिवेशन कब हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी उस समय अध्यक्ष थे। तो ये थी फुल पति वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।